राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 27 फरवरी 1996 दोपहर का सत्संग। किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी। फूटी आंख विवेक की, गिने न संत असंत, जिसके संग में दास बीस है, उसी का नाम महंत। उसका नाम महंत क्यों है? अतः विवेक की आंख फूट गई है। मैंने सारे ही जीवन साधु महात्माओं का संग किया है और मेरे शब्द भी इसीलिए कठोर है। मैं क्या बताऊं? सो बताओ, वे किसको तारेंगे? संत तो राम के भरोसे पर रहते हैं और उनसे राजे महाराजे भय खाते हैं। ना मानते हो तो और साख देता हूं। अनेक आते हैं और अनेक ही जाते हैं। संत महात्माओं के चरणों में बंदगी करते हैं। राजा महाराजा अगर भजन करने वाला है तो तिर जाएगा, अगर कोई पाखंडी है तो वह गिर जाएगा। तो सच्चाई से काम करो और सच्चे बन करके रहो। आपने सुना होगा, कबीर साहब के सामने सिकंदर बादशाह जैसे सिर झुका गए। कितने बड़े बड़े दुष्ट थे, सभी सिर झुका गए। स्वामी जी महाराज के वक्त में एक साधु था, उसका नाम तो क्या लूं। उसने आखिर में उन पर दोष लगा दिया। मलको जादी उस वक्त पर थी। उसने कहा कि मेरे गुरु पर दोष लगाया है। तो उन्होंने कहा, बेटी तू अपना काम कर, मेरा काम तो मैं ही करूंगा। उसको उन्होंने कुछ भी नहीं करने दिया। उसको कह दिया कि तू मत बोल। वह साधु खुद ही डूब गया। संत उस भगवान के सहारे पर रहते हैं, उसकी मदद तो वही करता है। अरे प्रेमियों, क्या तुम्हें पता नहीं है मेरी पिछले वर्ष कितनी बेइज्जती की थी? मेरी माता और बहन रोती हुई आई कि अरे मेरे गुरु की निंदा करने वाले, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैंने कहा कि माता, ऐसे कभी भी मत बोलो, तुम्हारी बात खाली नहीं जाएगी। मेरा ये कर्म भोग है। उन्होंने कहा कि ये क्या कर्म भोग है? मैंने कहा कि मैं मिसाल देकर के बताऊंगा। गुरु अर्जुन साहब बैठे हुए थे। उनके पास में उनके भाई ने ही, उनका नाम जय सिंह या जयचंद था, उसने चोरी करवा के और अर्जुन साहब के पास में उस धन को गड़वा दिया और बादशाह को जाकर के कह दिया कि तेरे धन को निकालने वाला चोर ये है। चारों तरफ घेरा ले लिया। जहां दबाया हुआ था, अब अर्जुन साहब को पकड़ लिया। पूछा क्या सजा देनी चाहिए? किसी ने कहा कि इसको फांसी दे दो, किसी ने कहा कि ये कर दो, किसी ने कहा वो कर दो। आपने भी ये कहानी सुनी होगी। मेरी इन कहानियों ने मदद की, मुझे जिंदा कर दिया। आखिर मैं कोई समझदार आदमी था। उसने कहा कि इसको मारो मत, ऐसा करो कि इसका मुंह काला कर दो और गधे पर चढ़ाओ और गांव के चारों तरफ चक्कर लगवा दो और धूली देते रहो। ये मरे से भी भूंडा हो जाएगा। सभी ने कहा ठीक है। अर्जुन साहब को गधे पर चढ़ा दिया। गुंडे पीछे पीछे चल दिए, धूल फेंकते रहे, काला मुंह कर दिया, जूतों की माला पहना दी।
अर्जुन साहब कुछ भी नहीं बोले। जब उस जगह पर आया तो वहां उसको उतार दिया। वे तो सब चले गए। एक उनका गुरुमुख चेला था। गुरुमुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कहते हैं कि गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि जीव उबारी। करोड़ों जीवों का उद्धार गुरुमुख कर सकता है, पर गुरुमुख होना चाहिए। अर्जुन साहब का शिष्य गुरुमुख था। उसने अर्जुन साहब को नहलाया धुलाया, उसका रंग उतारा और पवित्र किया। उस शिष्य ने उसके पांव में सिर रख दिया। उन्होंने पूछा, क्या बात है? उसने कहा कि महाराज, मेरे ऊपर आप दया कर दो। अर्जुन साहब ने कहा, क्या दया करूं? उसने कहा, मुझे हुक्म दे दो, मैं इस नगरी को औंधा कर दूंगा। अर्जुन साहब ने कहा, रे मूर्ख, आप ये क्या करते हो? शांति रखो। उसने कहा, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे आग लगी है। मैं तो आपके हुक्म की बाट देखता हूं। आप हुक्म दे दो, मैं इस सारी नगरी का नाश कर दूंगा। उन्होंने कहा, अरे ऐसे तो फिर बिना गुनाह वाले भी मारे जाएंगे। नगरी से क्या लेगा? अब शिष्य ने ज्यादा जोर लगाया। कहते कि अर्जुन साहब ने एक कंकर को उठाया और पहाड़ को दे मारी। पहाड़ के 2 टुकड़े हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये शक्ति तो मेरे अंदर भी है। फिर संत महात्मा उसको नाजायज नहीं बरतते हैं। ये मेरा कर्म है। कर्म भोग का भोग भोग रहा हूं। गुस्सा नहीं किया करते। सो ही मैंने उनसे कहा कि हे माताओं, क्या ये बातें आपने सुनी है? ये मेरा कर्म भोग है। तुम एक ही विनती करो कि मेरे अंदर इस तरह की कोई सच्ची बात न हो जाए। झूठी बेशक करते रहो। मेरी माताओं, आगे मत बोलना। इसलिए ही आपको बताता हूं, सबके साथ में घटी हुई ये बातें। मेरा तो राम नाम का ही भरोसा था। राम का भरोसा है तो क्या कमी उसकी हो सकती है? पर हम भरोसा नहीं रखते। सतगुरु का भरोसा है, वो कभी भी नहीं हारेगा, उसकी जीत रहेगी। सतगुरु का भरोसा करो, उसके सारे गुण ले लो और उसकी रेडिशन ले लो। उसका ध्यान करोगे तो उसकी रेडिशन आ जाएगी। अगर वह कामी क्रोधी लोभी है तो 1 कौड़ी का भी नहीं है। मोह में फंसा बैठा है या अहंकारी है तो 1 कौड़ी का भी नहीं है। अगर ये बातें उसमें नहीं है तो सने सने उसकी रेडिशन तुम्हें ठीक कर देगी, पवित्र बना देगी। तो ऐसे सतगुरु जिंदा राम होते हैं। मुर्दों की टेक बांधोगे तो नहीं तिरोगे। जिंदा की टेक बांधोगे तो उसकी रेडिशन तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, तुम्हारा काम कर जाएगी। 3 चीज वक्त की ही काम देती है। वक्त का हाकिम, वक्त का हकीम और वक्त का संत सतगुरु। पर किसी के दिल में ये बात भी आई होगी कि हमारे महाराज जी तो गुजर गए, अब हम किसकी शरण लें? ये गलत बात है। ये मत सोचना, तुमने तो जिंदा गुरु की शरण ली थी, तुम्हारे लिए तो वो जिंदा है और जिंदी बातें हैं।
जिंदा ही रेडिएशन तुम्हारे काम आएगी। तुम घबराओ मत। अगर भरोसा और विश्वास लेकर के काम करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। पर यह बात याद रखना कि वह जैसा है वैसी ही रेडिएशन उसकी निकलेगी। आप पूछोगे कि वह किस तरह से? तो तुम चोरों के पास जाओगे तो चोरी के ही विचार आएंगे। रंडियों के पास जाओगे तो रंडियों के विचार आएंगे। मैं एक दिन ऐसे ही जा रहा था कहीं, मुझे सत्संगी ले गए। मैं जा रहा था तो मैंने देखा सड़क पर कई लड़कियां बैठी थी। एक लड़की ने कहा कि सरदार जी कहाँ जाते हो? मैंने कहा बहन जी सत्संग करने जाता हूँ। मेरे साथ वाले हंस पड़े सब। मैंने कहा क्यों हंसते हो? उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा कोई तो बात है, मुझे तो इन बातों का पता नहीं था। आगे गए तो वे फिर हंसे। मैंने कहा सच्ची बातें बताओ, क्या बात थी? उन्होंने कहा कि ये रंडियों का मोहल्ला था। मैंने कहा अरे मूर्खों, तुम यहाँ लेकर क्यों आ गए थे? उन्होंने कहा क्या बात हुई? मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मेरी बहनें थी। मेरी दृष्टि पड़ी है, हो सकता है किसी का उद्धार भी हो जाएगा। स्वामी जी महाराज और हजूर महाराज ने पन्नी गली को सारी ही पवित्र कर दिया। स्वामी जी ने कबीर साहब के वक्त की रंडी का भी उद्धार करवा दिया था। वे पन्नी नाम की रंडी कबीर साहब के समय पर हुई थी, इसलिए ही संत दयाल होते हैं। जिस घर पर संत दयाल हो जाते हैं उन पर दया करके जीव का उद्धार कर देते हैं। तो ये आप लोगों को ये बताया है कि राजा राणा सारे ही भय मानते रहते हैं, संत किसी से घबराते नहीं। कपिल मुनि ने 60,000 पुत्रों को स्वाह कर दिया और वह अपनी मस्ती में रहे। आज तो मैंने ये हिसाब लगाया कि वह तो ब्रह्मलीन महात्मा ही थे, और आज के महात्मा तो ये कहते हैं कि हम चौथे लोक के गुरु हैं और भेद भय खाते रहते हैं। आप अपनी आत्मा से जोड़ करके हिसाब लगा करके फैसला कर लो ये क्या है और क्या नहीं है। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि संत सतगुरु कमा करके खाते हैं। जब नाम लिया, मैंने जब नाम लिया तो मेरे गुरु ने कहा कि तू क्या करता है, तू मांगता रहता है, तूने कमा करके खाना है जिंदगी भर। मैंने कहा कि संत तो मस्त रहते हैं, किसने कमा करके खाया है? उन्होंने कहा कि वे इस तरह तो बाबा जी रहते हैं। फकीर कहते हैं संत तो संत ही होते हैं। अगला संत जो भी हुए हैं उन्होंने कमा करके खाया है। दादू जी ने रुई पीनी, कबीर साहब ने तानी तनी, रेदास जी ने जूती गांठी, नामदेव ने लत्ते ठेके, सबकी ही बातें बताई। मेरी चौंध खुल गई। मैंने कहा मैं भी कमा करके खाऊंगा। अब भी आप सुन रहे थे ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करते रहें। आप सभी सत्संगी भाई बहनों को हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।